2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस इकट्ठा नहीं लड़ी थी देश में इंडिया अलायंस के पार्टनर्स होते हुए भी। लेकिन हाल ही में असेंबली में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री अपने एमएलएस के साथ बातचीत कर रही थी, वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि 2026 में वो एका चलेंगी, यानी कि वो एकदम तृणमूल कांग्रेस अपने दम पे इलेक्शन लड़ेगी और चुनाव जो है वो जीतेगी। उनका ये भी दावा है कि कांग्रेस का यहाँ पे कुछ है नहीं। कांग्रेस पीसीसी के प्रेसिडेंट शुभंकर दा के साथ है हम लोग, और उनसे पूछेंगे कि ये जो ममता बनर्जी ने कहा है एमएलएस को कि 2/3 से ज़्यादा चुनाव जीत के आएंगे, 2026 में सरकार बनाएंगे, उसके साथ साथ ये भी दावा किया गया है कि कांग्रेस का कुछ है नहीं ग्राउंड पे। कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में तृणमूल कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है। तो इसको आप लोग किस हिसाब से देख रहे हैं? अच्छा, इतना बड़ा पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस कुछ नहीं है तो कांग्रेस का नाम लेने का क्या जरूरत था? कांग्रेस है कुछ बोल के ही तो नाम लिया ना। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत था कांग्रेस का नाम लेने का? दिल्ली चुनाव का बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टी का उनका ऐसा डर आ गया, इतना शीतल हवा उनका बोन में जाके धक्का लग रहा है जे अभी उन्होंने ऐसा सोच रहा है जे आने वाला दिन में क्या होगा। हम लोग को तो कुछ बात नहीं है। हम लोग यही मांग कर रहा हूँ, बंगाल का जनता, ये जनता को हर चीज़ में डेवलपमेंट देना है तो कांग्रेस छोड़ के दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो आप सर कह रहे हो कि अगर कांग्रेस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, तो फिर उसका जिक्र क्यों? लेकिन ये भी है कि जो बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित या फिर जो ऑब्जर्वर्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, वो कहते हैं, और तृणमूल भी यही कहती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो रोल पश्चिम बंगाल में या फिर बहुत सारे स्टेट्स में इंक्लूडिंग दिल्ली ऐसा हो जा रहा है कि वो सीट नहीं निकाल पा रही है। लेकिन जहाँ पे एक आम आदमी पार्टी या फिर एक तृणमूल कांग्रेस वो जहाँ पे शायद सीट निकाल पाए, वहाँ से वोट जो है वो बढ़ जाता है, कांग्रेस को कुछ मिल जाता है, और उसी से बीजेपी जो है वो सीट निकाल के बाहर आ जाती है। कहीं ना कहीं सरकार बीजेपी की वहाँ पे फॉर्म हो रही है। ये जो पॉलिटिकल पंडित जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उनको गोवा को देखना है, मेघालय को देखना है, और मैं त्रिपुरा को देखना है। मैं जो बात बताना चाहता हूँ, देखिए, भाजपा का विरोध में, आरएसएस का विरोध में हमारा विचारधारा का लड़ाई है। ये लड़ाई कांग्रेस छोड़ के दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ नहीं सकता। अदानी का प्रसाद जिसका पास चला जाएगा वो खामोश हो जाता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो तानाशाही, उसका विरोध में, जो संविधान को खत्म करने का जो प्रयास, उसका विरोध में ये लड़ाई लड़ रहा है। और दिल्ली के अंदर में आप देखिए, जिन्होंने सोच रहा था मैं ही सुपर पावर हूं, वो चेयर से सड़क तक आ गया। किस लिए आया? उनका दोस्त कौन बना था? तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये लोग क्यों नहीं समझाया? जो इंडिया अलायंस जो प्लेटफॉर्म बना था, ये किस लिए बना था? ऑल पॉलिटिकल पार्टी, उसको चलने का रास्ता अलग था, आइडियोलॉजी अलग था, फिर भी एक साथ में ये लोग भाजपा का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो तानाशाही था, उसका विरोध में एक प्लेटफॉर्म में आके लड़ाई का शपथ लिया था, वो भी पार्लियामेंट का चुनाव को सामने रख के। आज मेरे को देखिए, पार्लियामेंट चुनाव में टीएमसी, उनका रोल क्या था? उसका रोल पॉजिटिव था, भाजपा का विरोध में लड़ाई करने का। सब बताएगा, उन्होंने लड़ाई करके भाजपा को 18 सीट था, 18 से 12 सीट हो गया। सीट तो घटा है, परसेंटेज ऑफ वोट आप देखिए, जिंदगी भर बंगाल में भाजपा इतना परसेंटेज ऑफ वोट नहीं मिला। 38% से ज़्यादा वोट मिल गया था भाजपा का। क्यों नहीं उसको रोक पाए? मैं जो सोचता हूँ
एक बाइनरी पॉलिटिक्स का क्रिएट करने का एक प्रयास है और हमेशा एक एक इशू तृणमूल कांग्रेस बना के देता है जो भाजपा उनका पीछे पीछे जा सकता है। और मैं जो सोचता हूं दिल्ली का चुनाव का बाद और कोई ये बात नहीं बोल सकता है जो कांग्रेस छोड़ के ये लोग कोई बड़ा लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन दादा जो जो सब कह रहे हैं बंगाल में भी कि दिल्ली तो कांग्रेस निकाल नहीं पाई, गया तो वो बीजेपी के खाते में। तो अगर अलायंस है या फिर एक एंटी बीजेपी एस्टैब्लिशमेंट है, एंटी बीजेपी एक फ्रंट है जहाँ पे कांग्रेस भी है, कहीं ना कहीं लेफ्ट भी है, आप भी है, तृणमूल कांग्रेस भी है, तो उनमें से कोई अगर एक बना ले सरकार तो वो बीजेपी के खाते में नहीं जाता है, एनडीए के खाते में नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो जैसे आम आदमी पार्टी का हुआ, या फिर आम आदमी पार्टी के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का हुआ, तो कांग्रेस का तो कुछ लाभ तो हुआ नहीं इसमें। अब लोग कैसे एनालिसिस करते हो मेरे को पता नहीं है। जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट होता है वो भी तो कोई इम्पार्शियल मैन तो कोई जगह कोई से आता नहीं है। तो हर आदमी का एक एक मोटो का आधार पर उसका एनालिसिस होता है। मेरे को बताइए तो आम आदमी पार्टी कहाँ से पैदा हुआ? भाजपा फ्यूल दिया है, पेट्रोल डीजल भाजपा का था, इसलिए आम आदमी पार्टी पैदा हुआ। किसका वोट काटे? कांग्रेस का वोट काटे। फिर भी तानाशाही का विरोध में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म में आए। ये मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको जिंदा रखने का, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरे को आज बताइए, टीएमसी ममता बनर्जी जिंदगी भर सीएम बन पाते थे। 2011 में सेंट्रल फोर्स बंगाल का जनता का कोई मन में जानकारी नहीं था, फिजिकल कोई उसका अपेयरेंस नहीं था। आलोक राज बोल के एक ऑफिसर को डेप्यूट किया गया था। सोनिया जी पर्सनली प्रिया दास मुंशी जी को बताया था। किसी को पूछ लीजिए, पर्सनली प्रिया दास मुंशी जी ने आलोक राज का माध्यम से सेंट्रल फोर्स 2011 हर बूथ का सामने खड़ा था। एन इम्पार्शियल चुनाव हुआ जो आज होता नहीं है, लेफ्ट का समय पहला भी होता नहीं था। ये दोनों का नतीजा में 2011 में सरकार बनाए। अरे भाई, आपने आपका ख्याल लेंगे, कांग्रेस का ताकत से अपने गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, उसका बाद आपका जो फंक्शन आपका ड्रामा शुरू हो जाएगा। ऐसा कांग्रेस वर्कर क्यों वो लोग बर्दाश्त करेंगे? ऐसा ही दिल्ली में हुआ। उन्होंने तो सोचा था और उनको पूरा एक क्लब में कौन कौन शामिल था, जो लोग शामिल था वो लोग क्यों नहीं समझाए? गोवा का चुनाव में क्यों नहीं बताए? मेघालय का समय क्यों नहीं बताए? हम जब लड़ेंगे तब बताएंगे हम लोग इधर ज़्यादा हमारा ताकत है, दूसरी किसी को ख्याल नहीं लेना चाहिए। ऐसा कोई पॉलिटिकल बात होता है क्या? एक आखिरी सवाल आपसे, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के तरफ एक सॉफ्ट एटीट्यूड उनका रहता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए 2026 पे अगर कांग्रेस एकदम इंडिपेंडेंटली अकेला चलती है तो क्या इस पे आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा? देखिए आने वाला, देखिए हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक एक दिन हमारा लिए एक एक एक्सपीरियंस है। और ग्राउंड एंड जो वोटर एंड द पीपल ऑफ बंगाल, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मैं जितना सोचता हूँ बंगाल का जनता, वो लोग कांग्रेस टेन्योर देखा है, वो लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का टेन्योर देखा है, एन टीएमसी का टेन्योर, उसका राज भी देख रहा है। बंगाल का जनता ये कंपेयर कर लेंगे, एक्चुअली 65% यूथ वोटर है। वो तो कांग्रेस का टेन्योर को इतना उन्होंने नज़दीक से देखा नहीं है। तो एज ए रिजल्ट उसका डिसीजन लेने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। बट मैं जो समझता हूँ कांग्रेस छोड़ के कोई स्टेट का, कोई ऑब्वियसली ये देश का कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और कांग्रेस जो डेवलपमेंट, ये परमानेंट डेवलपमेंट करने का सोचता है हमेशा। एजुकेशन सेक्टर में देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए,
हेल्थ सेक्टर में देखिए, तीन बड़ा जो इम्पोर्टेंट सेक्टर, ये सेक्टर में मेरे को ऐसा आप लोग दिखा दीजिए जो आफ्टर कांग्रेस व कांग्रेस टेन्योर छोड़ के ऐसा कुछ डेवलपमेंट है जो हम लोग बोल सकता है। ये हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जनता का सामने बोलना पड़ेगा। एक्चुअली जनता कांग्रेस का ऊपर डिपेंड करना चाहता है, बट हम लोग का कुछ कमियां है, लैक्सेस है, वो लैक्सेस को ठीक करना पड़ेगा। हमारा ऑर्गेनाइजेशन वीकनेस तो है ही, उसको ठीक करना पड़ेगा। एक चुनाव में ये बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में पहला तो कांग्रेस इतना सोचा नहीं है फाइनेंस का बारे में, जो अभी इंस्टीट्यूशनली दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसको सोच रहा है। तो आने वाला दिन में कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ऑर्गेनाइजेशन, साथ साथ में मूवमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लोकल पीपल, लोकल मूवमेंट, ये सब करना पड़ेगा। क्यों, हम लोग ऑल इंडिया पार्टी है, बट अदर पॉलिटिकल पार्टी दे आर एक्टिविटी लाइक ए रीजनल पार्टी। सो उसमें बेनिफिट वो लोग का मिल रहा है। आप लोग अकेला जाएंगे 2026 में? जस्ट हम लोग, हमारा एक बात के लिए हम लोग आगे बढ़ रहा है, टू हाउ टू स्ट्रेंथन द पार्टी, हाउ टू रिवैम्प द पार्टी। उसका साथ साथ बंगाल का जो जनता है, ये जनता का कॉन्फिडेंस अर्न करना। ये कॉन्फिडेंस कैसे कांग्रेस का पक्ष में आएगा, और जनता जिसका कारण पीड़ित है उसको लेके हमारा उनके लिए आवाज़ उठाना, और जनता के लिए सच आज़ादी मांगना, यही मेरा काम है। आने वाला दिन में देखा जाएगा। और ऑल इंडिया पार्टी, हमारा ऑल इंडिया स्ट्रक्चर का एक थिंकिंग है, एक रोड मैप है, एक प्रोजेक्ट है, उसका ऊपर ही आगे हमारा जो कार्यक्रम ठीक होगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुभंकर सरकार के साथ बात की, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि कांग्रेस फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो करना चाहती है कि वो ऑन ग्राउंड और हर जगह पे अपने को स्ट्रेंथन करना चाहती है 2026 के चुनाव से पहले। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।